गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी का। तो पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला है साइन ए और कॉस ए, दोनों का मान ज्ञात करना है। दूसरा में साइन सी और कॉस सी, दोनों का मान ज्ञात करना है। इस तरह के सवाल में अगर फिगर बनने की संभावना है तो हम फिगर बना लेंगे। देखते हैं, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं एबीसी। ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है प्रश्न के अनुसार। ये इसको ले लेते हैं, सी इसको, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये कर्ण मालूम नहीं है। चलिए पहले कर्ण को निकाल लेते हैं, फिर जाके कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का योग बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। तो वही लगाते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए, आधार यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, लंब 24 सेंटीमीटर। ये हम दोनों में से किसी को भी आधार ले सकते हैं, किसी को भी लंब ले सकते हैं समकोण त्रिभुज में। इसी तरह हम 7 को आधार ले लिए हैं, 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 को लिए हैं, 24 का स्क्वायर। ये कर्ण स्क्वायर बराबर आएगा। चूंकि ये एक समीकरण के फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे या लेके चलते हैं, या फिर और दे सकते हैं आप लोग। कर्ण का स्क्वायर बराबर 49, 24 का स्क्वायर 576। उसी तरह कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। इन दोनों को ऐड कर दिए, 625 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कर्ण बराबर स्क्वायर को उस तरफ दे रहे हैं, तो ये रूट अंडर 625 आ जाएगा। इसीलिए कर्ण बराबर आ जाएगा 25। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, या इसीलिए ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। आप इसको कर सकते हैं, सेंटीमीटर को साथ में भी लेके चलिएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही आएगा। चलिए अब मान निकालते हैं बारी बारी से। पहला है साइन ए और कॉस ए, दोनों का मान निकालना है। पहले साइन ए का निकालते हैं। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, इसको पी बटा एच भी लिखते हैं। चलिए, लंब क्या होगा, साइन ए के लिए लंब क्या होगा, इसको थोड़ा सा देखना है। देखिए, एंगल जो एंगल बोले, समकोण त्रिभुज का जो एंगल बोले, ए अगर बोल रहा है, उसके सामने वाला, इस ए के सामने वाले को देखेंगे। ए के सामने में जो भुजा होगा वो भुजा लंब होगा, वो भुजा लंब होगा। तो देखते हैं साइन ए के लिए, ये एंगल ए के लिए, इसके लिए लंब ये हो गया। तो देखते हैं, ए 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर, लंब बीसी है, लंब बीसी है, कर्ण एसी है, बराबर बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण एसी का मान कितना है ये 25 निकाले हैं हम यहाँ पे। कर्ण 25 सेंटीमीटर निकाले हुए हैं, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो बच जाएगा 7/25। ये साइन ए का वैल्यू आ गया। चूंकि साइन ए एक रेशियो है, इसीलिए इसके साथ सेंटीमीटर या कुछ नहीं लगा हुआ मिलेगा आपको। चलिए दूसरा, कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण।
आधार B होता है, कर्ण H होता है। चलिए, जब यहाँ पे एंगल A है, A के लिए जब सामने वाला लंब बना तो A से जो ये सटा हुआ है ये उसका आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर बटा कर्ण कितना निकला है 25 सेंटीमीटर। कर्ण यहाँ पे निकाले हुए हैं 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पुनः कट जाएगा तो हो जाएगा 24/25। ये हो गया दूसरा आपका साइन एक का ही, ये नंबर 1 का ही कोसाइन ए और कॉस ए दोनों का वैल्यू अलग अलग निकल गया। आपका ये दोनों आंसर हो गया, एक ये और एक ये। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। 2 साइन सी और कॉस सी, इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नंबर 2 का। सवाल नंबर 2 में कह रहा है साइन सी और कॉस सी। चलिए लिखते हैं यहाँ पे साइन सी। साइन सी, साइन के साथ कोई भी एंगल हो उसका फॉर्मूला यही रहेगा, लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में इसको P/H लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है साइन सी एंगल इस बार चेंज हो गया। इस समय साइन ए था पिछली बार, इस समय है साइन सी। इस बार सी के जो सामने वाली भुजा होगी वो उसका लंब हो जाएगा और सी के साथ जो सटा हुआ भुजा है वो उसका आधार हो जाएगा। तो ये कोण, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब का मान कितना हो जाएगा देखते हैं। ये लंब 24 सेंटीमीटर, कर्ण 25 सेंटीमीटर, पहले निकाल ही चुके थे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 24/25। आप लोग इसको नीचे लिखिएगा, क्योंकि स्पेस कम है इसीलिए हम इसको साइड में लिख दिया करते हैं। आप लोग इसको भी नीचे लिखा कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कॉस सी। साइन सी निकल गया, कॉस सी। कॉस सी बराबर वही जो कॉस ए के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटा कर्ण बराबर B/H। B से बेस, H से हाइपोटेनियस, P से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, बेस का मतलब आधार, हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। अब आधार कॉस सी के लिए, कोण सी के लिए आधार ये हो जाएगा, ये जिसके साथ वो कोण सी लगा हुआ, मतलब कर्ण के साथ जो भुजा लगा हुआ है इस एंगल के साथ वो आधार, यानी कि आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण सभी के लिए वही 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 7/25। इस तरह से आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पहले का साइन ए 7/25, कॉस ए 24/25। दूसरे का साइन सी 24/25, कॉस सी 7/25। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।